इसका लिए इसका दिन करने के परमेश्वर की धन्यवाद करो कि आज का सुंदर सा मौका हमें दे दी। तो हमने प्रार्थना करी लाराज का जो भी वचन है उसमें हमने देखो कि परमेश्वर का वचन हमके पास सीखा और हम सब अपन से जुड़े हे सर्वशक्तिमान महान जीवित और जिंदा परमेश्वर पिता परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करो कि आज का इस सुंदर सा समय इस सुंदर सा वक्त मेरे पिता परमेश्वर और प्रभु यहाँ जितना जन उपस्थित है प्रभु परमेश्वर पिता अपन बहुमूल्य समय के निकला क्या है पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर आज तो वचन के सुने और सीखे और तो महिमा और तो प्रशंसा करें लेकिन आगे पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर हमने क्या आज पर जब विषय है कि पिता परमेश्वर ये पुनरुत्थान का दिन प्रभु हे प्रभु इस वचन से हमें के सिखावे पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर ताकि हम इस दिन में पिता परमेश्वर कुछ सीख के जाए सके पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर ताकि इस दिन प्रभु हमने कर व्यर्थ ना जाओ और हमें तो राज्य कर लेंगे तो महिमा कर लेंगे अपने आप के शिक्षित करें तो राज्य कर लेंगे अपने आप के जागृत करें पिता परमेश्वर और तो वचन से भरपूर पिता परमेश्वर हे प्रभु तो वचन के है कि परमेश्वर का वचन वो हथियार है के ले लो हे प्रभु तो वचन तो हथियार के हमें ले जाके प्रभु हमारी जन के तो मदद और सहायता कर दे ताकि हमें तो हथियार और तो वचन के ले सके प्रभु धन्यवाद आदर महिमा प्रशंसा तो हाथ में है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना आमीन। तो ठीक है हम लोग भोजन कर और आगे बढ़ो। आज का जो विषय है कि शायद हम लोग तो जारी ना पुनरुत्थान आज कौन सा दिन क्या मिलवान मना थी पुनरुत्थान पुनरुत्थान हमने कह सके जी उठना पुनरुत्थान और इंग्लिश में क्या कहें रेजरेक्शन प्लस क्या कहें रेजरेक्शन तो हर एक भाषा में अलग अलग शब्द है। आज हमने देखो कि यीशु मसीह ही इस जगत में पहला पुनरुत्थान रह सके हमें के का लगे यीशु मसीह से पहले का कि वह जी उठा या फिर नहीं उठा कि यीशु मसीह प्रथम रहे यानी कि यीशु मसीह से पहले कि वह जी उठा या नहीं उठा हम लाजर का बात याद है और आयन कर बेटी जब यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ रहे से यानी कई सारा व्यक्ति के यीशु मसीह चंगाई दिलक कई सके तो मुर्दों में से जी भी उठा ले उनमें से हम यहाँ दो व्यक्ति के बारे में देखिए से है कि आयन कर बेटी अच्छा रहे और दूसरा रहे लाजर ये मन भी जी उठ रहा है यीशु मसीह का जी उठे से पहले पर एक जो सवाल है से है कि ये मन कर जी उठना और यीशु मसीह का जो जी उठना का दुयो एक ही रहे या फिर अलग रहे यीशु मसीह का जी उठना का नियर रहे अनुमान का जी उठना का नियर रहे वुमन जे जी उठना है वुमन जे जी उठना से कर पीछे उमर का होला है और कुछ दिन जिला और फिर मर गेला ओके हमने पुनरुत्थान कह नहीं सके एक इंसान जी उठला और मर गेला ओके पुनरुत्थान कहा नहीं जाए हमने यह विषय के देखो कि आज पुनरुत्थान कहा है कि का लगल हमने के परमेश्वर जब बनाला इंसान के का मोरबाई के बनाए रहे का होता है मृत्यु होई के बनाए रहे मोरबाई के
इंसान ठीक है वो बनाए दो आप तो मोर बेटा बा इसे के बनाए रहेगा नहीं। हमने उत्पत्ति कर किताब में खोलो कान का है 2 अध्याय उत्पत्ति 2 अध्याय और 3 अध्याय का 22 के वो वचन है से के हमने पढ़ो या 2 ठो वृक्ष का बारे में लिखा जाए हमने पढ़ो ऐसा पढ़ो उत्पत्ति 3 अध्याय का 22 पद सब अध्याय से सुनो क्या कह रहा है वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। यह लिखा है 2 पेड़ का बात आदन कर बारी में जो पेड़ पौधा लगा रहे सबसे इम्पोर्टेंट है ये 2 पेड़। पहला पेड़ कौन सा है भले बुरे ज्ञान पाकर हमें से ऐसा पहला जो पेड़ रहे से भला पूरा ज्ञान कर फल और दूसरा पेड़ जीवन कर पेड़। आदम कौन सा पेड़ कर फल के खाए रहे भला बुरा ज्ञान कर पेड़ कर फल के खाए रहे पर उहे बगिया में हर एक पेड़ भी रहे और वो जीवन देवे वाला पेड़ रहे। हाँ हमें तनिक आगे कहा कि परमेश्वर इंसान के मोरे के लिए नहीं बना है पर ई वचन जे कहेला का बात पूरे वचन क्या कर पढ़ो। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवे। यानी कि परमेश्वर नहीं चाहते कि वो जीवन कर पेड़ कर फल के खाओ। हम निवन के लागे सके परमेश्वर हमके सब दिन जिंदा रहे के लिए बना है पर ई वचन के है कि मैं उम्र के जीवन कर पेड़ कर फल है उनके खाए के नहीं दे पर सवाल है काले खाए के नहीं दे का इंसान जिंदा रहो परमेश्वर नहीं चाहे तो फिर काले इस तरह का व्यवहार परमेश्वर क्या करे। वचन बताया हुआ करूप मन के पहरा देख ले लगाए देला कुजी दुयो घाटे धारा ला तरवाल लेके ताकि वो पेड़ कर फल के ना खाओ। आज हमने कितना कोई आई जे इस संसार में रह के बहुत अच्छा बीतिए हमने कहिया सब कुछ अच्छा लगे मुझे नहीं लगे कि आत्मिक विश्वासी इस दुनिया में रहने के लिए अच्छा बीतिए। हमने एक गीत गावेला फिर कहियो नहीं आबू ये दुनिया में मैं प्रभु एक गीत है नया गीत नहीं है फिर कहियो नहीं आबू ये दुनिया में मैं प्रभु। ये गीत में एक शब्द के कहा जा है उस शब्द के इस दुनिया में आते चाहूं इसे काल है इंसान का मन इस दुनिया से इतना काले ट्वीट कि इंसान इस दुनिया में रहने के लिए घृणा करे। ये पेड़ कर जे फल है मेरे प्रियो जे जीवन कर फल लिखा है वो पेड़ कर फल के परमेश्वर है खाए के नहीं दिला ताकि हमने मन इस गीत के गा सकेगा। यदि ये पेड़ का फल इंसान खाए रहा था हमने वह शायद कल्पना भी नहीं की क्या होता कि दुनिया पर
आज हमने आप साहिल की वही दुनिया में नहीं रहूं वो जब उसे अच्छा और कुछ दिन के बाद में मैं परमेश्वर से रहूं वो है अच्छा मगर ये पेड़ का फल खाए रहती तो मेरे फिर हमने तो मृत्यु में नहीं रहता हमने उन पाप में तो रहती पापी जगत में तो रहती हमने उन पाप में तो रहती इस जगत में तो रहती पर मृत्यु है नहीं रहता यानी कि ये जंजाल से ये पापी जगत से ये दुख दरिद्र से इंसान कहीं जो छूटे नहीं सकता और आज से हमने पुनरुत्थान का दिन बना थी ये भी नहीं आता क्योंकि मृत्यु है ही नहीं रहता किस जगत में अगर ये फल के इंसान खाया रहता तो परमेश्वर चाहे कि हर एक इंसान सब दिन कर लेकिन जिंदा तो रहो पर हमने जो शरीर के लेके आज जियो थी इस मिट्टी का शरीर के लेके जो जियो थी इस मिट्टी का शरीर के लेके जिंदा ना रहो क्योंकि इस शरीर में बीमारियां है तकलीफियां है बहुत कुछ बीमारियां है समस्याएं है दुख है दर्द है बहुत कुछ है इस शरीर में पर परमेश्वर ने चाहा कि इस शरीर के लेके तो हम दुख दरिद्र में फसल रहो वह लेकिन ये वृक्ष का फल के परमेश्वर खाए नहीं देना हमने आज इस पुनरुत्थान के बारे में कुछ कुछ बातें सीखने की कोशिश करा उससे तो बहुत सारे बातें हमने इस पुनरुत्थान के विषय में सीख सके पर मैं कुछ कुछ बातें के सीखे बताना चाहूंगा आज सांसारिक आदमी मन भी कहेगा कि आत्मा का मृत्यु नहीं है क्या लगे ये बात सच है क्या या फिर झूठी है क्या लगे सांसारिक आदमी आप विश्वासी मत कहें आत्मा अमर रहे आत्मा नहीं मरेगा क्या ये बात सच है क्या या फिर झूठी है क्या लगे हाँ सच है कि मेरे प्रियो ये बात सच है कि बाइबल में यह बात कहे पर बाइबल में दुई ठो बात लिखा है दुई ठो मृत्यु का बारे में कहा जाए एगो शारीरिक मृत्यु दूसरा आत्मिक मृत्यु और जैसे कि हम यहाँ लेके सुन ली कि आत्मिक मृत्यु है ये लिखे तो फिर बाइबल का लेके है आत्मिक मृत्यु भी है क्यों का लेके है मृत्यु मतलब हमने कहा बुझे वही जानो पर मेरे प्रिय मृत्यु मतलब एगो दुख है के एगो दर्द है के एगो ऐसा दर्द है के जे कभी नहीं मिटेगा ना बाइबल भी कहे आत्मा अमर रहे पर वचन कहेला कि मृत्यु ओहे है के मृत्यु दुख में दर्द में रहना मृत्यु है के हमें कोरिन्थियों का किताब के खोलो यहाँ लिखा हुआ है 15 अध्याय पर 44 से पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय पर 44 से पढ़ो जगह जगह ठीक है हम खोल सके पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय पर 44 से यहाँ लिखा है शरीर और आत्मा और देह इस विषय में 15 अध्याय पर 44 स्वाभाविक देह बोई जाती है स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मा देह जी उठती है आत्मा देह जी उठती है जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मा देह भी है यह लिखा है जब स्वाभाविक देह है कहकर मतलब हनुमान जी यहाँ शरीर लेके से बैठी वो स्वाभाविक देह है मतलब ई आहे पर वचन के है और एगो देह है आर एगो शरीर है से है के का कौन सा देह कहला पढ़ो पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय पर 44 स्वाभाविक देह बोई जाती है स्वाभाविक देह बोई जाती है
और आत्मिक देह जी उठती है, आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है हाँ। तो आत्मिक देह भी है। और आगे पढ़ते बस। ऐसा ही लिखा भी है कि ऐसा भी लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यह दुई गो इंसान के बारे में लिखल जा। एक वो इंसान जेके हमने आदम कहेला और दूसरा इंसान जेके बाइबल आदम कहेला। हमने मान आदम कहेला ठीक है, मगर दूसरा इंसान के बाइबल आदम कहेला। और वो आदम क्या रखे? वो आदम यीशु है के। नीचे पढ़ो 46। परंतु पहले आदम ना था पर स्वाभाविक था। पहले आदम शरीर में रहे, मट्टी कर रहे, दूसरा आदम इसके बाद आत्मिक हुआ। हाँ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। 48। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वह भी है जो मिट्टी के है। हमने मान। और दूसरा नीचे पढ़ो। और जैसा स्वर्गीय है वैसे ही वह भी है जो स्वर्गीय है। एक तो बात यहाँ हमने के ध्यान दे कला है, से बात लिखा है। जैसे हमने मन आज शरीर में आई और अन्य जाति मन भी शरीर में आए, अंतर नहीं दिख सकता। पर आज हमने मन यीशु मसीह पर विश्वास करी। जैसे शरीर का एगो बॉडी है, शरीर का एगो देह है, वही लेके आत्मा कर भी एगो शरीर है। पहला आदम उस मिट्टी से रहे, उस शरीर से रहे, और दूसरा आदम स्वर्गीय रहे। पढ़ते जाओ। दूसरा आदम का रहे, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। स्वर्गीय है, यानी कि यीशु मसीह मिट्टी से नहीं बन रहे। यीशु मसीह का जन्म जो हो रहे वो मिट्टी से नहीं हो रहे, वो डायरेक्ट स्वर्ग से उतर रहे। उकर हमने कर शरीर संगे तुलना नहीं रहे। तीसरे में तो हम रहे नहीं रहे, उनके दर्द होत रहे, उनके पीड़ा होत रहे, उनके भूख लागत रहे, उनके बहुत कुछ जैसे हमने मन होयल से नहीं। पर उकर में और हमारे में यह अंतर रहे कि उकर में पाप कर प्रभुता नहीं रहे। हमने मन कर शरीर का करे, हमने कर शरीर पाप के एकदम पाप कर और खींचा चल जाए। नहीं देखो थी बेविचार, तो बेविचार कर और खींचा जाए। जैसे एगो चुंबक और एगो लोहा का जो टान रहेली, चुंबक और लोहा हमने जानेगा, वो एगो टान रहेला, धीरे अंदर खींचा जाए। इसी तरह से इंसान और पाप पर एगो खिंचाव है। पर आदम से इंसान रहे मेरे प्यो ऊपर में कोनो भी तरह का खिंचाव नहीं रहे, काले कि उस स्वर्ग किया रहे, वो मिट्टी का नहीं रहे। वह लेकिन वचन क्या है कि वो आत्मिक क्या लिख रहा है, आत्मिक प्राणी बना। पढ़ो पढ़ो पूगे पढ़ते जा। 48। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वह भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वह भी है जो स्वर्गीय है। यानी कि यीशु मसीह स्वर्गीय है के, और हमने जितना जन भी यहाँ विश्वास करके बैठी, अगर सच्चे मन से यीशु के विश्वास करी, केकरो देखा देखी नहीं है, वो विश्वास में आएगा चल मैं भी जाऊं, नहीं वो सब नहीं। मन से यदि हमने सच्चे मन से वो यीशु मसीह ऊपर विश्वास करी तो मेरे प्यो हमने स्वर्गीय है। जैसे वो आदम एक पृथ्वी कर नहीं रहे, हम भी पृथ्वी करना लगे। और नीचे पढ़ते जाओ। हमने मन कहा है कि उनके सब पे ध्यान से सुनो। हमारी पहचान हमने कर आइडेंटिटी हमने कर कहा है कि हमने नीचे पढ़ते जाओ। जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय रूप का भी धारण करेंगे। और 50।
हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकार नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकार हो सकता है। यह लिखा है कि हमने म्हणजे आज शरीर में है, वो जैसे कि बता लो लाजर और आई कर बेटी ये मन से जी उठ रहा है, उमन शरीर में जी उठ रहा है, उमन का पुनरुत्थान नहीं हो रहा है। वचन कहला शरीर का कहाँ प्रवेश नहीं करी, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में अधिकार नहीं हो सकते, अधिकारी नहीं हो सकता। यदि आज हमने वन वो जे फल जे के मैं बता लो कि उत्पत्ति कर जे उस बगीचा में लगाए रहे, वो फल के खाए रहती होला हमने उस शरीर में रहती, ये मांस और लहूए में रहती, और हमने उस स्वर्ग राज्य चाहे नहीं सकती, भले जिंदा रहती, भले इस जगत में हमने जीती, मगर जीत वचन अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार देखिए तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने मुर्दा रहती, भले जीती, मस्ती करती, जीती नाचती करती, सब कुछ करती, मगर परमेश्वर का वचन उनके चिंता नहीं करे, क्योंकि परमेश्वर से दुरिया रहती। जे इंसान परमेश्वर से दुरिया है, जे इंसान परमेश्वर के नहीं जानेला, वो भले शरीर में घूमोते फिरोते मौज मस्ती सब कुछ करोते, पर वो मुर्दा है और वो कहां प्रवेश कर नहीं सकी, परमेश्वर का राज में प्रवेश कर नहीं सकी। क्यों? क्योंकि वो लहू और मांस का इंसान है। पर हमने में जब विश्वासी बैठी जे सच्चे मन से यीशु पर विश्वास रखी, उस आशा के रखी कि एक दिन यीशु मसीह आवे, हमने क्या आवाज देवी, जैसे हमने निंदा रही होले कि हर आवाज देवे कि चला समय हो गया काम जाए लगी 7 बजे, मैं अक्सर निदान होले हमारे घर से आवाज देवे कि बहु हमने घर मां है जे आवाज देवे, समय हो गया 7 बजे कला है, वो आवाज के मैं सुनल अच्छा बोल वचन कहल अंत कर दिन में यीशु मसीह आवाज देवी, पर ये आवाज हमारे कान तक का पहुंची। आज यदि हमने मन कर कान तो लोग परमेश्वर का वचन कर आवाज, परमेश्वर से आज आवाज दो थे, यदि आज आवाज नहीं पुगोते तो मेरे प्रियो याद रखो वो दिन भी आवाज नहीं पुगी, क्योंकि हमने मन कर कान बहरा हो चुके और उमन मुर्दा में से जी नहीं उठवाए, जी उठवाए तो भी उमन नाश होए के जी उठवाए। हमने पढ़ते थे जब हमने यहाँ एगो बहुत सारे बातें हैं हमने उनको देखी 15 होकर 45 से पढ़ते चलते, या सब आप ध्यान से सुनो, मैं ये बात बन के नहीं बताओ, सब आप ध्यान से सुनने का कोशिश करो। कोरिन्थियों 50 से नीचे पढ़ते, आप 40 पहले से पढ़ते चलिए। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकार नहीं हो सकते, ना नाशवान अविनाशी का अधिकार हो सकते। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य यह है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। मैं तानी को आगे एक तो बात कहत रहो से है कि आप विश्वासी मन भी कहे कि हमने कर आत्मा अमर है, और बाइबल भी है बात के संकेत करे कि आत्मा अमर है। वचन क्या है, हमने मन का हो जाओ, हमने का हो अमर हो जाओ, निकल है
क्या रे पढ़ जिके क्योंकि हाँ आवश्यक है कि वह नाशवान दे अविनाश को पहाड़ ले और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। यानी कि हमने बस जितना कोई भी यहाँ बैठी जितना कोई भी इस पृथ्वी में यीशु मसीह पर विश्वास रखे ना वो मन एक दिन अमर हो जाए। का ये बात के विश्वास करें कि हमारे मन अमर हो जाए? का भाई विश्वास करें वचन के है तोरे मन अमर हो जाए। ये कितना खुशी कर बात है कि हमने मन अमर हो जाए कहियो नहीं मोर। अक्सर हमने कहानी कथा में सुने कि हमें अमर रहती कहियो नहीं मोरती मृत्यु का हमारे ऊपर कोनो सामर्थ नहीं रहता पर वचन कहना तोरे मन अमर हो जाए। वचन कहला तोरे मन अमर हो जावा। दूसरा कोरिन्थियों 15 का उकर 53 में लिखा है। हमने जाने यीशु मसीह जब इस जगत में रहे वो अद्भुत अद्भुत काम दिखाला और उनके धैर्य के लिए चल गया क्रूस काट में चढ़ाए ले। अगर हमने यूहन्ना 20 कर 19 के पढ़े यूहन्ना 20 कर 19 के पढ़ो या क्या लिखा है यूहन्ना 20 कर 19 यह एक तो कब्र के बारे में लिखा रहा है 20-19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। यह एक तो ध्यान दे वाला बात है मुझे वो बात के उदाहरण में समझना चाहिए। मैं लोहा हमने कर इदूरा बांधा है सब ध्यान से सुनो। मैं लोहा इदूरा बांधा है और ये खिड़की बांधा है ये सब खिड़की बांधा है और इदूरा भी बांधा है। कोई व्यक्ति आवी तो का नहीं आवे का संभाव है आवे भीतर का लगे संभाव है भीतर आवे संभाव नहीं क्या संभव है मगर वचन का कहला इसे पढ़ो भी वचन के द्वार का है यहूदी मन का डर के कारण द्वार बांध करके रह गई यानी कि 100% पानी। हर एक बार पढ़ो सुबह ध्यान से सुनो कि यह दूरा बांधा है चका आकर कॉलोनी। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था संध्या के समय सांझ का समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यहूदी मन का डर कर मारे काले की उम्र 27 खोजत रहे मारे खोजत रहे कि सब कुछ के चामुन दूरा बांध खिड़की बांध सब कुछ के बांध करके रख है मगर वचन कहला के हार अंदर आएगा क्या अलग तब यीशु आया। हां यीशु आया तो देखा यीशु मसीह दूरा बांध रही खिड़की बांध रही आ सकी इकर से पहले तो इसे देखे में नहीं आया है कि यीशु मसीह की कोनो घर का दूरा बांधा है खिड़की बांधा है और भीतर चला सब समय हमने सुनेला कि चलते हुए आला या फिर दूरा से प्रवेश करना या फिर यरूशलेम में गधा में होके प्रवेश करना पर हिया कहला कि एकदम प्रकट रूप से इसे माना कि छिपित होके चला वाल के पार होके चला सब कुछ बांध रहा है मगर प्रकट हो गया कुछ चेला मन कर बीच में और वचन का कहला देखा कि उमर का हो रहा है ट्राई गेला है ई के हार सब कुछ बांध के और अचानक से चेला पढ़ो। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा शांति मिले तुम्हें शांति मिले। और नीचे का लिखा है 20 यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाए। लूका का किताब के पढ़ो लूका का 24 अध्याय का 36 से यह डिटेल में लिखा है कि यीशु मसीह के जब उम्र दिखला है तो डराएगा ना। 24 अध्याय ऊपर 36 लूका वही बातें का
ही रहे थे कि वह आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और सब क्या करवाए। और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। 37 तब वे घबरा गए और डर गए सोपेहर जितना कोई भी रहे मत डराए गए और लिखा है का और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। यीशु मसीह के ऊपर भूत बना है। आज बहुत जन आए जे ये भूत के डराएंगे, पर यीशु मसीह का कहला भूत का नहीं रहेगा लिखा है। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यानी कि पुनरुत्थान कर बाद में एगो इंसान जीवित हो सके। जब हमने अमर हो जा से यानी हमने कर ये घर का पूरा सब बात रही और भी हमने नहीं आ सके। परमेश्वर आए हमने के यहाँ जितना कोई भी बैठी यीशु मसीह पर विश्वास करे सच्चे दिल से उम्र के ओहे देख चाहे जे देह में कोनो भी प्रकार का मृत्यु कर प्रभाव नहीं है। एक बार शास्त्री और फरीसी मन यीशु मसीह के परखे के लिए आवेला। मत्ती 22:29 से पढ़ो। परखे के लिए आए और उमर कहना एगो आदमी रहे वो शादी करेला। एगो आदमी रहे जे शादी करेला और ओकर बुढ़ार मर जाएला। वो जेकर से शादी करेला वो बुढ़ार जे रहे लोग मर जाएला। फिर उके दूसरा आदमी शादी करे उकरे भैया फिर वो भी मर जाए। इसने कहते कहते 7 गो शादी हो जाए एक एगो स्त्री करे 7 गो शादी एक एगो स्त्री करे। जब उमर सवाल पूछे कि अच्छा बताओ जब स्वर्ग में हम सुबह जाओ तो हुआ ऊपर बुढ़ार क्या है 7 गो बूढ़ा तो हिया है इस जगत में वो कह रहे हुआ बुढ़ार क्या नहीं। हमने पढ़ो स्वर्ग राज का है कि स्वर्ग राज किसे ना है स्वर्ग राज का नहीं चलेला हुआ निकला। चौबीस कर मत्ती 22 कर 29। यीशु ने उत्तर दिया तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। यह लिखा है यीशु ने उत्तर दिया कि तोरे मन ई वचन और परमेश्वर के जो सामर्थ है जो शक्ति है जो समुद्र का 2 भाग में चीरे सगर जो आसमान के फाड़ते हुए आ सगर उनके तोरे मन नहीं जाना लिखा है। और का कहला इस कारण भूल में पड़े हो। ये कारण भूल में पड़ाला यानी कि परमेश्वर के कोनो जानबे नहीं करा। उस शास्त्री फरीसी मन की कहत है जो मन उल्टा पलटा सवाल करत रहे तोरे मन कोनो नहीं जान भाले ही बाइबल के पढ़ा भाले चर्चा होता जवा तो गीत गाओ था सब कुछ करो था मगर जानबे नहीं करा। नहीं परमेश्वर के जानन नहीं ई वचन के जानन वो मन के कहे। और नीचे का लिखा है परमेश्वर का शक्ति कहां तक है। क्योंकि जी उठने और वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। आज से हमने मन हिया बैठी भाई सगल मोर दादा है मोर भाई है मोर माँ है मोर बाबा है मोर दादा है मोर दादी है ना जाने का ना हमका रिश्ता नाता नाना प्रकार का है भाई सगल पर परमेश्वर का राज्य में इसे ना लगे मेरे ई दिन दुनिया ये जो हमने देखो ती रिश्ता नाता ये तो लुटिया यह है तो लुटी सीमित है। आज हमने अपन परिवार के लेके बहुत दुखी हुए कैसे तो विश्वास से भी भटे थे अपन परिवार के लेके और वचन का है परमेश्वर का राज्य इसे नहीं चलेगा। हमने मन हर एक इंसान एकले आए कि को संग नहीं किया हमने मन का जब जन्म होला तो हमने मन के को नहीं किया वचन के है तो नंगा आइस नंगा जाबे खाली हाथ आइस खाली हाथ जाबे के को लेके नहीं आई नहीं के को लेके जाओ। प्रत्येक इंसान अलग अलग है
इस संसार में सिर्फ हमने का रिश्ता नाता, पूरा राइज में देखिए, पूरा राइज में सब अलग रहे। हर वचन का क्या हन्यन के का समान हो, दूतों के समान, यानी जे स्वर्गदूत के हन्यन देखिले कि मरियम की खबर देख लीजिए कितना प्रकार का देखिए कि स्वर्गदूत आए गेला अद्भुत रीति से काम होला। वचन क्या तोहरे मन ऊपर से बैठ के रहा, ये है कि हमार पहचान, ये है कि हम आइडेंटिटी। पुनरुत्थान इस विषय में बताया कि तोहरे मन आने वाला जो भविष्य है जे मैं तोहरे लिए तैयार करके रखो, उस सब के आए हमें जानो तो ये हमार दुख दर्द पीड़ा कुछ ना लगे। बहुत जन का नशा पानी नहीं छूटे, अगर इस सच्चाई के जानो अपने ओके ठुकराए दो कि ये का है, ठुकराए दो वो कोनो ना लगे उस महिमा कर आगे जो परमेश्वर हमने के देवे कर रहा है। सोचा कोई लोहा जो 10 रुपया में बिकेला 1 किलो 20 रुपया में बिकेला, और 1 किलो का सोना का दुयो का कंपेयर है का लगे, कंपेयर करो जे एगो सोना 1 किलो का है और एगो लोहा 1 किलो का है, कोनो कंपेयर है, कंपटीशन है, जमीन आसमान का अंतर नजर है। मेरे प्रियो आए छने से विश्वासी है कि परमेश्वर जे कुछ हमने के देवे चाहेला उस सोना से भी बढ़ के है, पर ये चीज बल्कि हमने के जानना है। वचन क्या स्वर्गदूत बनकर, और एक वचन है वह क्या स्वर्गदूत बनकर तुम्हें न्याय करता। आज जो एक सेकंड हमने ना पढ़ा है, पढ़ा लिखा नहीं के कोनो डिग्री नहीं के, अदालत हमने में चाहिए, अदालत जहाँ न्याय हमने का मुद्दा जाए सर का देखे कि मैं वहाँ जज जब बैठ रहेगा जे वहाँ बैठ रहेगा सो हाथ नीचे रहेगा वही वाले अक्सर वीडियो में देखो, पहले जब सांसारिक रहो तो फिल्म में देखो ऑर्डर 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 वचन के है जिस तरह से वो अदालत में जे जज न्याय करता बैठ रहे वचन के है तोरे मन बैठा। अब हमने कहो को तो अनपढ़ है कोई बैठबे तो अपन पहचान भी नहीं जानो थी, मगर मैं तो बता दो कोई बैठबे परमेश्वर का है और स्वर्ग खुद मन कर जाएगा। ये है कि हमार पहचान इस संसार में हमने किसने जीना तो है, पर हमार पहचान ये ना लगे यहाँ हमने मेहमान आए, जिसने वचन भी कहेगा कि हमने उस स्वर्गदूत बनकर समान हो जा, हमने इस घर में पूरा बंद कर वहां पे प्रवेश कर सको, हमने उनका अंदर ऐसे रोशनी रही जाएगा। देखिए क्या तुम ना बका भाई इके मैं कहां से कंपेयर करूं। स्वर्गदूत मन के जब इस धरती में इस जगत में आवत रहे से यानी आदमी मन देख के पका जाता है यार चरवाहा मन के बीच में जब स्वर्गदूत प्रकट होला सब हाथ देख के डराए गए, काली के मन के अंदर से वो लाइट निकलो थे, लाइट निकलो थे। वचन क्या तोरे मन कर अंदर से वो लाइट निकली, इस संसार देवे का है हम लोग के परमेश्वर वह, लेकिन हम लोग की हिम्मत हार रही थी। ये पुनरुत्थान से है कि मेरे प्रियो ये हम लोग के विश्वासी मन कर, लेकिन देखो इसे खुशी कर बात है कि जेके शायद हमने कल्पना तक नहीं की कि परमेश्वर हमारे आए नाम रखे स्वर्ग में और इस जगत में दुख उठाएगा है, यानी कि इनाम बाद में पहले दुख उठाएगा। हमने और एक वचन पढ़ो यूहन्ना 3:13 यूहन्ना 3:13 यह सब ध्यान से सुनो। आज हमें तो लगे सके कि कोई व्यक्ति मरो थे मतलब स्वर्ग में चल जाते हैं। हमने मन जब यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ाए रहा है सिकरे दुई गो व्यक्ति के दाएं बाएं देखिएगा, एगो व्यक्ति के यीशु मसीह कह कि तो आइते मोर संगे स्वर्ग लोक में रहबे का लगल उस स्वर्ग में गेलक। यीशु मसीह से कहला तो आइते मोर संगे स्वर्ग लोक में रहबे का लगल वो आदमी स्वर्ग में जा है। हाँ पर हमने देखो का है
हमने यूहन्ना 3:13 में पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 3:13। जो कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। यानी कि केवल अब तक स्वर्ग कुब्बे नहीं गए। ये वचन यह कहा था कि केवल आज तक स्वर्ग कुब्बे नहीं गए। वो पर यह सवाल आवे वो व्यक्ति जेके यीशु मसीह वादा करत रहे कि तो आइजे वर्ष के स्वर्ग लोक में रहो, वो व्यक्ति कहाँ गया? सवाल आवे नहीं। ये वचन तो गैर स्वर्ग में केवल चढ़वे नहीं गए। और सच बात है कि चढ़वे नहीं गए ना, केवल स्वर्ग आज तक कुब्बे नहीं गए जहाँ परमेश्वर दिखता हो। क्यों नहीं कोई गए? वचन के है जब हमें ऊपर देखिए कि तो आए छे मोर संगे स्वर्ग लोक में रहबे। स्वर्ग लोक अलग है और स्वर्ग अलग है। आज जे इंसान मरो थे मेरे प्रियो उस स्वर्ग लोक में जाते, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग लोक अलग है, स्वर्ग अलग है। ठीक है, मैं एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। हमने वहां जब घर बनाए तो हमने कई सारा रूम बनाया, कई सारा रूम बनाए जेके शायद हमने सब दिन यूज नहीं करे और वहाँ कुछ सामान के रखेगा कि मैं जरूरत पड़ी और वहाँ से जाके सामान के लेंगे। पर वो हमरे बनल घर है के इजे नहीं जे ना लगे, वो बनल घर ही है के पर हुआ मैं सामान स्टोरेज करके रखा। जैसे हमने गोदाम में चाहकर जे पैकेट रहने पैकिंग करके रखे गोदाम में। मेरे प्रिय भैया फिर से ही वचन के पढ़ो, यहाँ अच्छा से पढ़ो। यूहन्ना 3:13। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई हाथ स्वर्ग में नहीं चढ़ा है, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। यानी कि यीशु मसीह जो उतर रहे वो स्वर्ग से उतर रहे और स्वर्ग में केवल नहीं चढ़ा है। और नीचे क्या कहेगा? अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यह लिखा है ये हर स्वर्ग में नहीं चढ़ा है और स्वर्ग से सिर्फ यीशु मसीह उतरे हैं। और सवाल है वो व्यक्ति कहाँ गया? वो व्यक्ति हुआ चाहे मेरे प्रियो चाहे वो जगह तैयार करके रखे। आज का डेट में जब मोरो था विश्वास में उमर का नहीं रहेगा, जगह तैयार है वो भी स्वर्ग है मगर स्वर्ग लोक है। वो परमानेंट स्वर्ग ना लगे, शिफ्टिंग करी परमेश्वर, शिफ्टिंग करी। जैसे मुर्दों के बाद में हमने बीते दिन देख ली कि यीशु मसीह निचली जगहों पर उतरा था। अगर हमने पतरस की किताब में पढ़ी, वहां से शिफ्ट करके हुआ रखला और वहां से शिफ्ट करके जजमेंट न्याय कर दे एक बार परमानेंट हमने अपने घर देवी। अब तक ये तय नहीं हुई है, अब तक न्याय नहीं हुई है मेरे प्रियो, क्योंकि हर एक इंसान का एक के संग ही न्याय हुई। पृथ्वी में जितना कोई भी है ये नहीं सोचा मैं मेरा मन न्याय हो गया मैं नारायण से नहीं। वो धनवान और लाजर का विषय में पढ़े, वो मन भी स्वर्ग और नरक नहीं जा है, वो मन भी लोक में है। नरक लोक है, स्वर्ग लोक है। वो परमानेंट जो नरक है मेरे प्रियो वो न्याय कर देकर बाद में ही जमाया। यह तो हमने के कंफ्यूज लग गया। अच्छा नरक में चेंज है और का बाद में फिर से नरक में डाल के कह तुम्हें से तो निकलेगा और में डालेगा क्या लगे सर कर परमेश्वर। नरक में एक व्यक्ति मोरे कर पीछे आकर चेंज के रखता हुआ से निकलेगा और हुए डालेगा, क्या मतलब रहेगा? परमेश्वर के को जगह तैयार करेगा। ये चीज में क्या हमको जानना है। स्वर्ग में केहू हर सच में नहीं चढ़ रहे, जैसे यीशु कहा था नहीं चढ़ रहे और ना ही स्वर्ग से उतर रहे, सिर्फ यीशु उतर रहे। आप पहला है केहू पहले वो उतरला स्वर्ग से और स्वर्ग में भी वह चढ़ रहे पहले। और हमने के पुनरुत्थान कर बाद यीशु के साथ रहना। यदि हमने बात पुनरुत्थान कर बाद यीशु मसीह का पुनरुत्थान होला अगर उकर संगे रहे चाहे तो एक ठो शर्त बस है, एक ठो शर्त है कि यदि यीशु का संगे रहे चाहेगा तो हमने उनके विश्वासी मन के भी शरीर देवल जाए, पुनरुत्थान कर शरीर और अविश्वासी मन के भी देवल जाए। पर अंतर का है
विश्वासी बनकर लेकिन अलग जगह बना चाहे और अविश्वासी बनकर लेकिन अलग जगह वहाँ चाहे के भी मिले नहीं सकता, ना ही इस संसार में, ना ही उन लोक में, ना ही स्वर्ग में, कहाँ मिले नहीं सकता। वह लेकिन मेरे प्रिय आए जानने का परिवार है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंता करेंगे नहीं कि वो परिवार तो खत्म हो जाते हैं। समझाओ, वचन कह रहा यदि तो भाई बाप करते तो समझाओ, एक क्षण के लेके जा, यदि नहीं समझोते फिर भी नहीं समझोते तो वचन कह पूरा कलेसिया के लेके जा, फिर भी नहीं समझोते तो जितना मंडली है सबके लेके जा और समझाओ, फिर भी नहीं समझोते तो वचन कह वो दिन करेंगे छोड़ दे, वो दिन मैं देखूं काले के नहीं समझ लिया आपने सबके समझे लगी वो दिन, अनबुझ भी पूछी, अंधा भी देखी कि यीशु क्या है। इतने दिन जब मैं एक झटके वचन बताता हूँ कि यीशु मसीह है सच्चा परमेश्वर है, वो कह क्या देखे वो सृजन हार के, क्या देखे वो सच्चा परमेश्वर के, सच्चा सृष्टिकर्ता के, सच्चा भगवान के, वो कहा थे। पर वो दिन वो अंधकार में आई खुली और कही कि मोए इके काले नहीं जानो लो, काले मोए इके बात के नहीं समझ लो, आज यीशु मुके समझे। एक वो व्यक्ति की आई हमें समझाती मेरे प्रियो ठीक है, प्यार से समझाती, जब यीशु समझाई शुरू करी तो उकर खैरियत लेके उकर समझाए का तरीका अलग है। वो जब समझाई शुरू करी अच्छा हो तब मैं समझ जाए हो तो पहले सोचे खाली कि यीशु समझे तो उकर तरीका जो है अलग है, बर्दाश्त नहीं हो, इंसान खत्म हो जाएगा। वो जब समझाई शुरू करी हमें पढ़ो यूहन्ना 13 अध्याय, पहला यूहन्ना 13 अध्याय कर 2 यह कहानी खोला है सुकर ठीक एक साथ आयोगे। हमें पढ़ो यदि हमें स्वर्ग जाए चाहे या फिर उस पुनरुत्थान का भागी हो चाहे और यीशु मसीह के संगे रहे चाहे तो एक जो शर्त है उस शर्त के यहाँ पढ़ लो। पहला यूहन्ना ऊपर 13 का 2 13 का 2 सो ध्यान से सुनो, ये अंतिम वचन है क्या, इधर बाद में वचन खत्म। तेरह का 2 पहला यूहन्ना 13 का 2 3 का 2 सब ध्यान से सुनो। 3 का 2 हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यह लिखा है अब तक ये तय नहीं हुई है कि के स्वर्ग में जाए या के नरक में जाए। मौसम कह रहा अब तक ये तय नहीं हुई है कि के परमेश्वर का संतान बने और के शैतान का संतान बने। अब तक कंफर्म नहीं हुई, यानी कि मौका है, यानी कि मौका आए। जब हम इनको स्टेशन में जाए तो ऊपर टाइम रहेगा कि ट्रेन इतना बजे हुई, 11 बजे हुई टाइम रहेगा, 11 बजे आए उसके पीछे चले जाए, बाद में मौका नहीं रहेगा। पर ये वचन क्या है, आप ट्रेन में चढ़कर मौका आए। फिर से पढ़ो पे है वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। आप हमने वहां जितना कोई यहाँ बैठी सो बेहद परमेश्वर का संतान है कि और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ, अभी तक एक कंफर्म पुख्ता नहीं हुई है हम क्या कुछ होंगे। हमने पर का हो पुख्ता नहीं हुई है। हाँ ऐसे तो हमने कहना है कि हमने विश्वासी कि हमने संतान है कि परमेश्वर का, और हमने कहना है परमेश्वर पिता कहीं पर एक नो तो कंफर्म से हो जाए, मतलब एकदम फाइनल वो चीज नहीं हो जाए।
इतना जानते हैं कि इतना जानेला जब वह प्रकट होगा जब यीशु प्रकट हुई, तो हम उसके समान होंगे। जब हमें यीशु प्रकट हुए तो हमें उग्रहणीय समान हो जा। और नीचे का कहे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे क्योंकि उसको ऐसे ही देखेंगे जैसा हुआ है। जैसा वो है। और नीचे और जो कोई उस पर या आशा रखता है, जे कोई हर यीशु पे आसरा रखेगा, मतलब हमने आज जितना जन भी बैठी सब यहाँ आसरा तो रही कि नहीं यीशु मसीह ऊपर कि एक दिन हमने के लेंगे हमें और हमने का दुख दर्द दूर कर दे। एक तो गीत याद आओ 57 परीक्षा एकलापन गरीबी मिट जाए देखबू जब यीशु का चेहरा वचन कहला हमने वहां चाहिए यीशु का चेहरा देखो प्लीज। वो दिन हमार गरीबी भागी, वो दिन जानो कि ई गरीबी के चढ़े में यीशु से दूर भागत रहो। वो दिन पता चली ई 2 बोतल हड़ी 2 बोतल नासा ई के चढ़े में यीशु से बैर करत रहो। वो दिन पता चली कि हमने मन यीशु मसीह के किस तरह से देखो हमार आंसू पोंछ देवी, हमने का गरीबी दूर हो जाए, हमने कर बीमारी जड़ से उखड़ के फेंका जाए। वो दिन हमने वो है बात के फिर से पढ़ो 3 हाँ। और जो कोई उस पर आशा रखता है, जितना कोई भी यीशु पर आसरा रख है वो अपने आप को वैसे ही पवित्र वो रखता है अपने आप के अवश्य ही पवित्र करा जैसा वो पवित्र हुआ। यदि हमने मन आए चाहे कि मैं यीशु संगे रहूं, मैं स्वर्ग में जाऊं और परमेश्वर से मिलूं, हम मिलेंगे बादलों में, मेरा यीशु रहता जहां। यदि हमने मन चाहे तो शर्त यह है जैसे वो रहे उसने थोड़े ना भी बना। शर्त है जैसे वो पवित्र रहे कहकर मतलब यीशु मसीह अपने आप के उसने ही रोज दिन पवित्र बनाते रहे। इस शर्त है यदि इस शर्त के हमने पूरा करे तो निश्चय ही हमने परमेश्वर के देखो परमेश्वर का संतान कहला और उस राज्य में बड़े ही उत्साहित कर सके प्रवेश करो। और हमने का ये शरीर है वो अमरता में बदल जाए पर नरक में जाए लेकिन नहीं, परमेश्वर से सब दिन रहे लेकिन हमने का दुख दर्द गरीबी बीमारी यीशु पोंछ देवे खत्म कर देवे, आंसू पोंछ देवे और फिर कभी नहीं बने हमके बीमारी और कभी नहीं हुई क्योंकि हमने अमरता के पहली हो। ये है क्या पुनरुत्थान, ये है क्या पुनरुत्थान का चाहे हमने मन अमर होए। यदि चाहे तो मेरे प्रिय यीशु के पीछे चले शुरू कर दे। इस जिंदगी में कोनो नहीं थे आए जाए कहीं ने बीमारी पड़ जाए का पता कब का हो जी, पर मौका आए ट्रेन नहीं छूटे चढ़ जाए ट्रेन मौका आए। हरेन मारो थे हमें ट्रेन कर जे हरेन मारे ऊपर आवाज सुई नहीं कि नहीं छूटे से पहले हरेन मारेगा आज आवाज दो थे आज आवाज दो थे जे आज ऊपर आवाज सुनी उके चढ़े जरूरी है। यदि आज इस ट्रेन में नहीं चढ़ा तो बहुत पछताए कि मैं का भूल कर दिलो, मैं का गलती कर दिलो। मोर सामने ऑप्शन रहे खड़ा रहे प्लेटफॉर्म में ट्रेन मोठिन ऑप्शन रहे हरेन मारोत रहे आवाज तो रहे मोर तक आवाज कोत रहे पर मैं अपन मन के काले कठोर बना काले नहीं चढ़लो उस ट्रेन में, काले उस पवित्रता का खोज ही नहीं कर लो, काले वो संसार में जिंदगी बिता दो इस आवाज के सुनते हुए भी पछताते रह जाओ।
आज वो परमेश्वर आवाज देवो थे प्रत्येक के और वो कहेला जैसे मोय मोर बेटा के जिया हो तुम्हारे मन के भी जिया हो, जैसा मोर बेटा आत्मिक देह में प्रवेश करला और आत्मिक बनला तुम्हारे मन के भी बना प्रत्येक के कहानी जैसे उनके सिंहासन में विराजमान कर लो तुम्हारे मन में बैठवा। आज वो बात के कहानी ये पुनरुत्थान यह है कि हमें के को नया जीवन मिली। जे संसारिक आदमी मानो है मेरे प्रिय मन के नरक में जाए लेकिन वो पुनरुत्थान मिली। मगर हमने वाली यदि विश्वास योग्य अपने आप के पवित्र करें तो हमने वो सब दिन प्रभु संगे रहो और हमने उनका सब दुख दर्द सब कुछ के यीशु मसीह दूर कर दे। मेरे प्रिय आज हमें के ये मौका मिले ट्रेन भी प्लेटफॉर्म आगे बढ़े खड़ा है, हॉर्न भी मारा थे, टिकट भी हाथ में आए, या जितना चाहे सब टिकट करके बैठे, बस इसमें 100,000 लेगी विश्वास भी 100,000 करे, बस चढ़ना है। कहीं इससे ना आपकी बात भी पास रहे, टिकट भी हाथ में रहे, मौका भी रहे, हॉर्न भी बाजू रहे, टाइम भी रहे, सब कुछ रहे, खाने छोड़ दिया इस सुंदर सा मौका के खाने छोड़ दिया। ये बात सच है कि एगो सृष्टि करता है और वो न्याय करता भी है और सबका न्याय करे। आज हमने के इस पुनरुत्थान का दिन से इस सीखे के लिए मिला कि हर एक जन के अमरता का शरीर में भी अविश्वासी के भी और विश्वासी के भी, अविश्वासी के नरक में जाके और विश्वासी मन के परमेश्वर का संग सब दिन रहेंगे। इस सुंदर सा अवसर, सुंदर सा आशा परमेश्वर ने है, गवाना नहीं है। स्वर्ग कर दूर आके खोल के रहते हैं, गवाना नहीं है। आवाज भी दो थे अपन बेटा बेटी मन का द्वारा, गवाना नहीं है। टाइम भी है, टाइम भी है, जिंदा भी है, गवाना नहीं है। ये पुनरुत्थान है जो मेरे प्रिय कि हमने अमरता के पहनने का वाही भविष्य में आने वाला दिन में और जितना कोई भी विश्वास करेगी परमेश्वर ऊपर, यीशु मसीह ऊपर, एक तो बात कह चाहूं हमने और कहियो नहीं मोरो, नहीं मोरो। जितना कोई भी विश्वास करेगी ये बात के बांध लो, अपन दिलो दिमाग में बसाए लो कि मैं कहियो नहीं मोरो, मृत्यु से पार हो चुकी। ये हमने में अपन आँख के बात करेंगे, वो हमने कर आँख खुल जाए। जिससे हमने में नींद से जागे मेरे प्रिय ओहे लिखे कि हमार मौत विश्वासी मन कहियो नहीं बोल पाए, यानी कि मृत्यु में मन विजय पाए चुके। और ये धन्य आशा है कि हम कर एक दिन पूरा संसार का सामने ये पोख्ता कर दे, यीशु मसीह सबका सामने प्रकट भी कर दे। विश्वासी मन नहीं मोर मेरे प्रिय। यदि विश्वासी कोई हर मोरला है तो कांदबा नहीं, कांदबा नहीं। ये बात के कहबा कि यीशु मसीह के जिले वो नहीं वो रहे पर जिंदा है, वो नहीं है। वो शांति का जगह में फूक गेला। विश्वासी मन कर अंदर, विश्वासी मन जब में मोरे हमने गीत गाते हुए दफना दे एहने, गीत गाते हुए दफना के लिए एहने लेके जाए, कहने कि दुख कर बात है ये लेके विश्वासी मन खुशी कर बात है कि वो मोरबे नहीं गए आगे संसार में रहे कि परमेश्वर ठीक फूक गेला। यह बात है कि बस हमने मन के लागते मोर गेला का हो गेला नहीं मोरे। विश्वासी मन की मृत्यु है ये देखते ये सब धन्य आशा दे के जा है यीशु मसीह। और वो जिंदा जे होला कर स्वर्ग में जो उठाए ले गेला वो है चीज के पास है मेरे प्रिय की तोरे मन जयवान से भी बढ़ गया, मृत्यु में फतेह पाई चुका, मृत्यु में जीत चुका। वह लेकिन शर्त है कि अपने आप के पवित्र बना के रखे, फिर से वो जुए में ना जुटा, फिर से वह बंधुआई में ना जावा, अपने आप के स्वतंत्र जाना, अपने आप के बंदीगिरी में ना करा, आजाद करा और पवित्र रहा जैसे वचन भी कहते हैं। तो मैं यह कह चाहूँ ई पुनरुत्थान का दिन में परमेश्वर आज हमके सुंदर सा वचन गई है, धन्य आशा दे, धन्य मौका दे
और जितना कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे जय वन से भी बढ़ के एक ही। मैं तो बता ही नहीं सकूं, तो मेरे प्रिय यीशु मसीह जब बता शुरू करे कि विश्वासी मन कहाँ है वो दिन हमने का खुशी कौन लेवल में रही सके हमने शायद कल्पना भी नहीं की। विश्वासी मन इतना धन्य है। तो मैं इतने कहे चाहूँ कि परमेश्वर हमके बहुत धन्य आशा दे के जाए, उनका में बना रहा और अपने आप के पवित्र करा के क्या मतलब कोनो यदि बलिदान चढ़ाए के लिए एक्टिविटी करने के लिए नहीं, ऊपर अपने विश्वास रखा और ऊपर कह कर अनुसार चला, क्योंकि वो धन्य आशा दे के जाए। तो ये रहे पुनरुत्थान। शायद हमने कुछ सीख ली कि नहीं?